बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। हम लेकर आए हैं आज की वीडियो स्लिप की डिज़ाइनिंग की। बहुत अच्छी सी है और बहुत प्यारी सी हमारी स्लिप बन के तैयार हुई थी। आप लोगों ने करना ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्यारे से कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि हमारी वीडियो और आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी। बहुत इजी है, बहुत आसान है। गर्मी के लिहाज से हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ईद आने वाली है, आप लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और ज़रूर बनाएं। लोन के कपड़ों पे, काटन के कपड़ों पे, सादे कपड़े पे, प्रिंट के कपड़े पे, जिस पे आपका दिल चाहे आप उस पे बना के आप ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमने लिया है। ये हमारा स्लिप है, स्लिप हमने कटिंग कर ली थी इसकी और ये हमने कपड़ा लिया है। इसकी हम इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है और ये हमने कपड़ा लिया है 1 मीटर लिया है। अच्छा, ये पेपर बुकरम थी, इसको हमने पहले इससे चौकोर पीस में इस तरह से काट लिया था। तो ये हमने ली है 2 यानी कि 2.5 इंच लिए, चौड़ाई भी लंबाई भी। इस तरह से पेच हमने सारे पेचेस सब काट के हमने रख लिए थे। इस तरह से हम इस्त्री से इसको इस तरह से हमने देखें यहाँ पे कपड़े में इस तरह से चिपका लिए थे, कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए एक एक बूट का हमने दबाव छोड़ा है और जहाँ से हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे यानी कि 3 तरफ हम सिलाई लगाएंगे और एक हिस्सा हम यहाँ पे इसका छोड़ेंगे ताकि जब हम सीधा करेंगे ना तो ये आसानी से इस तरह से सीधा हो जाए। और जो हम नीचे कपड़ा हमने लिया है वो भी हमने मैचिंग का ही लिया है, उसको भी हमने इस तरह से करके फोल्ड करा है कपड़े को। तो इस तरह से करके हम बुकरम के जो है ना तो उसके बस किनारे किनारे से इस तरह से करके हम बस सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पहले प्रेस से जो बुकरम वाला पीस है ना उसको इस तरह से हमने प्रेस से जमा लिया था। अब नीचे वाला पीस है ना उसको भी हमने इस तरह से करके उठाएंगे ना तो हम उसको भी नीचे की तरफ जमा देंगे और इस तरह से हम करके इसमें सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से करके। और यहाँ पे हमारी सिलाई ना बुकरम पे नहीं लगनी चाहिए, बस इस पे ही लगनी चाहिए। ये सारी हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली थी। अब हम कटिंग करके इनको बस एक बूट का हमने यहाँ पे इसका दबाव रखना है बस, बाकी हमने सारा दबाव कटिंग कर देना है इस तरीके से और बहुत आराम से ये सीधा हो जाएगा। तो हम सारे इस तरह से करके इनको कटिंग कर लेंगे। बस एक ही बूट का दबाव यहाँ पे रखना है, हमें ज़्यादा बूट का यानी कि ज़्यादा हमें यहाँ पे दबाव की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से करके बहुत आसानी से सीधा हो जाएगा। और आपके पास कोई नोकीली चीज़ हो तो आप कैंची वगैरह से, क्लिपर वगैरह से, किसी से पेचकस वगैरह से उससे आप इनकी सुई से तो इनकी नोकें वगैरह आराम से ये निकल जाएंगी। और देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे अपने पेजेस पे सिलाई लगा लेंगे। पहले हमने ये सारे इनको ना सीधा कर लिया था। हमारे 2 स्लीव हम बनाएंगे ना तो 2 तीनों के हमने इकट्ठा ही सारे साथ में ही बना लिए थे इस तरह से करके। अब यहाँ पे हम इनको अच्छे से ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह से करके। और ये भी ध्यान रखना ना हमारी सिलाई नीचे से ना उतरे ना, नीचे का कपड़ा हमारा बराबर सा आए। तो हम इस तरह से रख के और यहाँ पे ऐसे देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो हमने बहुत अच्छे से फोल्ड किया हुआ तो हमारी सिलाई यहाँ पे बिल्कुल सही आ रही थी। तो आप लोग भी इस तरह की डिज़ाइनिंग करें तो आप लोग ज़रूर इस तरह की यानी कि देख लें सिलाई नीचे की तरफ ना उतरे। तो हमने ये सारे लगा ली थे इस तरह से।
ये हम ये रह गए, ये भी हम इस तरह से करके लगा लेंगे। ये इस तरह से करके ये हमारे यहाँ पे लग गए हैं। ये देखिए हमारे सारे लग गए। यहाँ पे हम एक एक अलग अलग कर लेंगे सारों को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए सुई धागा। अब हम सुई धागे से इनको आपस में इस तरह से करके इनके कोने मिला के यहाँ पे हमें टाके लगाने हैं इस तरह से करके। ये कोनों पे ही हमने यहाँ पे लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से करके, और बहुत अच्छे से मज़बूती से आप यहाँ पे पक्का कर लें ताकि ये हमारा टाका निकले नहीं। तो हम सारे अपने पेचिस इस तरह से ही यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे इसी तरह से करके। बस हमने ये ध्यान रखना है यहाँ पे बस बहुत अच्छे से हम करें ताकि ये टाका हमारा बिल्कुल भी ना निकले। बहुत मज़बूती से हम यहाँ पे ये टाका लगाएं और सुई धागे से। तो इस तरह से करके हम इनको इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से करके। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। इस तरह से हम और बाकी है वो भी जोड़ लेंगे। जितनी हमारी स्लीव की लंबाई है तो हम अपनी स्लीव की लंबाई के हिसाब से उतने लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये पेच आए थे ये हमारे 6 आए थे। तो हमारी स्लीव की जितनी लंबाई थी तो उसमें हमारी 6 आ रहे थे, तो हमने ये 6 लगाए। अब यहाँ पे हमने ये पट्टी ली है, पट्टी भी हमने इसी डिज़ाइनिंग के लिए यानी कि कंट्रास्ट के लिए। तो ये हमने लिए 3 इंच की लिए। लंबाई हमने अपनी स्लीव के हिसाब से लिए और जो चौड़ाई है वो हमने 3 इंच लिए। और यहाँ पे हमने ये लेस ली, बिल्कुल बारीक सी हमारी ये लेस है। हम यहाँ बिल्कुल किनारे पे इसको रखेंगे लेस को, और हमने यहाँ पे उल्टी रखी है लेस को हम उल्टा रख के इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हम इस तरह से किनारे पे हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई इस तरह से लगाएंगे इस तरह से करके। अच्छा, नीचे कपड़े पे हमने कोई भी पेपर बुकरम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, बस यूं ही हमने इसको लेस को लगाया है। अब यहाँ पे हमारी ये लेस लग गई। यहाँ पे लेस को हम अपनी कटिंग करेंगे, धागे को कटिंग करेंगे। अब हमने एक कपड़ा यानी कि एक पट्टी हमने और ली है, वो भी इसी नाप के लिए। तो उसको हम इस तरह से रख के दोनों पट्टियों को, और इस तरह से अभी लेस लगाइए तो उसी पे ही हम इस तरह से करके यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। इस तरह हम उसी सिलाई पे ही बस हमने ये सिलाई बस चलानी है। ये सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम सिलाई भी लगाएंगे। पहले हम इस पे प्रेस अच्छे से लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस पे आयरन कर लिया था, और ये ऊपर का जो ऊपर का हिस्सा है उसे भी हमने एक एक बूट का इस तरह से दबा दिया था, यानी कि यहाँ पे हमने दबाया है। जब हम अपना ये पैटर्न इस तरह से यहाँ पे लगाएंगे तो जब हम प्रेस से अच्छे से हम बूट की सिलाई की ये जमा लेंगे कर लेंगे तो हमारी बहुत आसानी से होगा। अगर हम प्रेस नहीं करेंगे तो हमारी सिलाई आगे पीछे होगी, तो हम नीचे का पीस संभालेंगे क्या हम ऊपर का पीस संभालेंगे। तो पहले आप इस तरह से इसको प्रेस से बिठा लें एक एक बूट का दोनों तरफ से बराबर करके। तो फिर इस तरह से आप रख के, और ये अपने ये डिज़ाइनिंग है, फिर इस तरह से आप करें। तो और यहाँ पे ये हम ये लगा रहे हैं अपने ये पेचिस लगा रहे हैं। तो इस तरह से ही बस हमारी ये हल्की हल्की सी नोकें ये बस इनकी हल्की हल्की सी हमने यहाँ पे दबानी। ज़्यादा हमने यहाँ पे दबाव नहीं लेना, बस हल्का हल्का सा हमने यहाँ पे दबाव लेते हुए और यहाँ पे ये अपनी सिलाई को यहाँ पे कंप्लीट करना है। बस हल्का सा यहाँ पे दबाव करना है हमने, बस इस तरह से करके।
यहाँ पे ये सिलाई हमें देखें पूरी हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने धागे को कटिंग करेंगे इस तरह से करके। तो ये देखें कितना अच्छा सा हमारा ये पैटर्न तैयार हुआ है। और ये लेस हमने लगाई है। अच्छा, यहाँ पे हमने लेस के किनारे पे ना सिलाई नहीं लगाई थी, तो हम बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई इस तरह से लगा रहे हैं, ताकि ये हमारा जो नीचे का पीस है वो भी बैठ जाएगा और जो हमारी लेस है ना वो भी इस तरह से बैठ जाएगी। तो हमने यहाँ पे अपनी सिलाई को ये कंप्लीट कर लिया और ये देखिए हमारी सिलाई लग गई यहाँ पे। अब हम अपनी स्लिप लेंगे, स्लिप को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद फिर हम ना ये हमारी पैटर्न बनाया ना हमने, तो देखिए हमारी स्लिप बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यानी कि जो हमने डिज़ाइनिंग इस पर की है ना बिल्कुल हमारी लंबाई स्लिप की बिल्कुल सही आ रही है। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से इनकी नोकें ना बस एक एक पैर की यहाँ पे बस दबाएंगे। यहाँ पे भी हमने इनको ज़्यादा दबाव यहाँ पे नहीं लेना है, बस हल्का हल्का सा हमने यहाँ पे इनको दबाना है। तो ये भी सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हुई है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद ये पाइपिंग हमने ली है, ये ना उरेब है, हमने ये सीधी ली है और इसकी चौड़ाई जो बता दें वो है 2 इंच है, 2 इंच 2.5 इंच है। और जो लंबाई है वो स्लीव की लंबाई के हिसाब से हमने ली है। और जो भी हमने सिलाई लगाई है ना उसके साथ रख के हम इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये भी हमारी यहाँ पे लग गई है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधा रख के अपनी आस्तीन को। और यहाँ पे ना हम एक बूट की यानी कि एक बूट की केले क्या एक सूत केले, यहाँ पे हम इस तरह से बारीक सी ना पाइपिंग होती है, पाइपिंग निकालते हुए और यहाँ पे सिलाई को अपनी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी आपको वीडियो कैसी लगी, आज की डिज़ाइनिंग कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हम करते हुए अपनी कंप्लीट कर लेंगे पूरी सिलाई को। ये हमारी सिलाई पूरी हो गई है। और इस तरह से करके हम इस तरह फोल्ड करेंगे इस कपड़े को और इस तरह करके हम यहाँ पे भी एक रफ सिलाई लगा लेंगे इस तरह से करके। और धागा हमने यही वाला भी इस्तेमाल किया है, इसी धागे से हम लगा रहे हैं सिलाई। तो यहाँ पे ये भी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। और देखें कितनी माशाल्लाह से अच्छी सी हमारी आस्तीन तैयार हुई है। और दोनों आस्तीनें हमने तैयार कर ली थी और फाइनल लुक है आपके सामने है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डिज़ाइनिंग। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लग रही है। तो आप लोग इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और गर्मी के हिसाब से भी है, ईद भी आने वाली है, तो आप लोग अपने सूटों में ज़रूर इस तरह की हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।